अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सीख कबाब मसाला। आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार ये लगता है। मैं आपको ऑलरेडी सीख कबाब की रेसिपी अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सीख कबाब यहाँ पे मैंने लिए और 2 टेबलस्पून घी डाल के इसको फ्राई कर लिया। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाए तो इसको टर्न करके कवर कर दें। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न करके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ठीक इसी तरह आप एक सीख कबाब के 3 से 4 पीसेस कर लें। और थोड़ा सा इसको मज़ीद फ्राई कर लें। तीन से 4 प्याज को बारीक स्लाइस करके इसके मसाले के लिए इसको रेडी कर लें। इस स्टेप पे हम सीख कबाब को डन कर लेंगे। तमाम पानी जो इसका है उसको ड्राई करके इसको एक साइड पे रख देंगे। एक देगची में थोड़ा सा मैंने घी लेके इसमें प्याज शामिल करके क्रिस्टल ब्राउन होने तक पकाया था। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका कलर पिंक आने तक इसको डन करना है। सीख कबाब में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के इसको टॉस कर लिया था। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें थोड़े से स्पाइस भी ऐड हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ आ रही हैं। तो हम इस स्टेप पे करने से ये बहुत ही मज़ेदार इसमें फ्लेवर आ जाता है और हमें बहुत कम स्पाइस की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्याज पिंक ब्राउन हो गया, थोड़ा सा क्रिस्टल ब्राउन हो गया। बस इसी स्टेप पे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हमने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, सिर्फ हमारे यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और मैंने थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून ऐड कर लिया था, क्योंकि इधर हमने सीख कबाब का टेस्ट को इन्हेंस करना है। अगर हम यहाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे सीख कबाब का अपना टेस्ट दब जाएगा। 2 से 3 टमाटर इसमें शामिल करके अच्छा सा मसाला रेडी कर लें। अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि टमाटर और प्याज थोड़े से अच्छे से मिक्स हो जाएं और गल जाएं। हमारा मसाला काफ़ी अच्छा रेडी हो रहा है। हमने चूल्हे पे एक कोयले को गर्म करके रख लिया था पहले से। हमने जो सीख कबाब फ्राई किए थे इसको हम थोड़ा सा स्मोक देंगे ताकि इसमें बारबेक्यू का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस तरह से करने से बिल्कुल लगता है कि सीख कबाब बारबेक्यू हुए हैं। इसको थोड़ा सा कवर करके 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे और मसाले को हम इसमें फिर ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जैसी हो जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें मिक्स हो के बहुत अच्छा सा सीख कबाब मसाला बन गया है। आप एज़ इट इज़ इसे सर्व करें और इन्जॉय करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।